आपको लग रहा है कि भैया मैं अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़ा हूं, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि अधिकतर आपके जैसे हजारों भाई बहन, लाखों भाई बहन है बिहार बोर्ड के जो अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि उनके अंदर पता ना ऐसा क्या होता है कि शुरू में वो पढ़ाई नहीं करते और लास्ट में उनको जो है डर लगता है, प्रेशर फील होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं अभी से लेकर एग्जाम तक क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, आपको कब क्या चीज करना है, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो पूरा स्ट्रेटजी हम आपको बताने जा रहे हैं। बस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो भैया ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखिए अभी से अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे अभी आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, सबसे पहले कमेंट करके बताइए ईमानदारी से, क्या सच में आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं? अगर आप सच में कुछ नहीं पढ़े हैं तो यस लिख दीजिए, अगर आप कुछ मुझ पढ़े हुए हैं तो आप नो लिख दीजिए, ठीक है। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि भैया हम सच में कुछ भी नहीं पढ़े, उसी के अनुसार हम और आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करेंगे, ठीक। तो अभी से एग्जाम टाइम तक सबसे पहले चीज हम छोटा सा एक प्यारा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा मेरे भाई बहन, जो भी हमारे भाई बहन, भैया के तौर पे हम आपको ये बात को बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस को साइड करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं पढ़ पाते होंगे, हमें पता है, आप पढ़ने बैठते होइएगा, ठीक है, तंगा देर पढ़ते होइएगा, फिर मोबाइल पे हाथ चला जाता है, फिर मोबाइल चलाने लगते हैं, ऐसा होता है, अधिकतर भाई बहन के साथ होता है। वो ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते, ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, उनके साथ यही दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है मेरे भाई बहन, ठीक है, उसको थोड़ा आप कम कीजिए। पूरा तो एक बंद नहीं हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए। फोन वगैरह है तो जहां पे आप पढ़ाई करते हैं उस रूम में फोन मत रखिए। अगर आप फोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह सबको ऑफ करके रखिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखिए, ताकि आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो सकेंगे। ये चीज आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचे होंगे। उसके बाद मान लेते कि भैया हमें 400 प्लस नंबर चाहिए, तो भैया क्या अभी से पढ़ के हमारे 400 प्लस नंबर आ सकते हैं? मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि अभी हम पिछले 4 साल से बिहार बोर्ड में बहुत भाई बहन को, हजारों भाई बहन को पढ़ा चुके हैं, गाइड कर चुके हैं। उनमें से ऐसे भी भाई बहन आए हुए थे जो अंतिम 2 महीना में गर्दा उड़ा के पढ़े हुए थे और 400 प्लस नंबर लाए हुए थे। लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे कि फिर वीडियो छोड़ के भाग जाना कि भैया जा रहे हैं अंतिम 2 महीना में आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, अभी आपको पढ़ाई करनी है। तो 5 सब्जेक्ट है, आपको टारगेट यही है कि भैया हमको हर एक सब्जेक्ट में 80 प्लस नंबर आ जाएगा तो आसानी से हम जो है वो 400 प्लस नंबर ला देंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, ठीक, जो भी आपके सब्जेक्ट है ना। पीसीबी वाले हो, मतलब आप भैया बायोलॉजी वाले हो तो भैया पीसीबी भी लिख दो कमेंट में, रुको कमेंट और लिखो। और मैथमेटिक्स वाले हो तो पीसीएम लिख दो, ठीक है, कमेंट कर दो भैया कि आप पीसीएम वाले हो या फिर पीसीबी वाले हो, ठीक। सबसे पहले हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बात करते हैं, ठीक। इन तीनों का लगभग एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, 70 नंबर का पेपर रहता है, 70 को ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि लगभग सब कुछ सेम रहता है। हम आपको कह रहे हैं कि अभी तक रियल में अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अभी तक रियल में कुछ नहीं पढ़े हुए, तो हम आपको ये कह रहे हैं मेरे भाई कि जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ऐसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, 15-15 को 16-16 को चैप्टर है, लेकिन आपको हम एक तरीका बता रहे हैं कि आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं कि सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर्स पर आप पकड़ बना सकते हैं। भैया ये क्या बात कर रहे हो आप? हम बोल रहे हैं कि भैया आप काम क्या करो कि आपके जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स है, ठीक है, उसको आप लिख लो, ठीक है, उसके इंपोर्टेंट चैप्टर्स को पता कर लो। भैया कहां से पता चलेगा? तो आपको हमारे ही चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, चैनल पे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, साइंस 2027 वाला में आपको मिल जाएगा सब सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर। तो अगर आप चाहे तो आप सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर को उठाइए और उसके वीडियो लेक्चर को देखिए, और ऐसा वीडियो लेक्चर देखना है जिसमें 2 से 3 घंटा मास्टर साहब पढ़ाए होंगे, ताकि थोड़ा डिटेल वे में पढ़ाए होंगे, ठीक है। सुनिए मेरी बात, आपको काम ये करना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप अगर ठीक से, ठीक है, पढ़े होंगे और चैप्टर तो अच्छी बात है, और जो बचे हुए चैप्टर है उसमें आप काम क्या कर सकते हैं कि 2-3 घंटा का वीडियो लेक्चर देखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, ठीक है, और वहां से आप जो है उसको कंप्लीट करना शुरू कर दीजिएगा। कंप्लीट कीजिए, साथ में आप नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स आपके पास होना चाहिए वीडियो लेक्चर का, ठीक है, ताकि आप एग्जाम जब क्लोज आएगा तो आप उसको रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद गेस पेपर उठाइए। अब मान लेते हैं कि एक चैप्टर आप पढ़ लिए, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ लिए, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए, ठीक, या फिर करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए, ठीक है। तो अगर आप पढ़ लिए उस चैप्टर को तो आप उसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। आपने उसका पूरा वीडियो देख लिया, आपके पास नोट्स है, उस नोट्स को अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। गेस पेपर होना चाहिए आपके पास, उस गेस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन बन रहा है अच्छी बात है, जो नहीं बन रहा है ओकरा रट जाइए, याद कर जाइए, लेकिन कंप्लीट कर जाइए, ठीक। लास्ट में हम आपको कहेंगे सब्जेक्टिव के लिए अगर आपको डर लग रहा है तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव के लिए हमारे द्वारा जो नोट्स दिया जा रहा है उस नोट्स को आप देख सकते हैं, और ऐसा इसलिए आप देख सकते हैं क्योंकि भैया बात किया जाए फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है उसकी अगर मैं बात करूं, जैसे आप देख लीजिए फिजिक्स का है ये गेसिंग क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में मिलेगा, बहुत आसान भाषा में मिलेगा,
तंका तंका आंसर मिलेगा, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, इतना इजी भाषा में, और हर साल टकराते हैं, आप देख सकते हैं हर साल टकराता है। ठीक, अब देखिए 2 नंबरी क्वेश्चन क्या को पूछता है बिहार बोर्ड, तो भैया 2 नंबरी क्वेश्चन 20 को पूछता है। अब बनाना क्या को रहता है, 10 को बनाना रहता है। हमारे द्वारा जो गेस क्वेश्चन दिया जाता है उसमें हर साल 12 से 15 को क्वेश्चन टकराता है। 5 नंबरी क्वेश्चन 6 को में से बनाना 3 को रहता है, लेकिन हर साल हमारे 3 से 5 को क्वेश्चन टकराता है, और ये आप प्रूफ हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपका मन है तो गूगल से भी पूछ सकते हैं, गूगल भी आपको बता देंगे कि छात्रों में इनकी काफी अच्छी रिव्यू है, क्योंकि कई बार 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं के नोट से देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड में जो भी आप पढ़ सकते हैं, इसको रोक के आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम आपको ये कह रहे हैं मेरे भाई बहन कि आपको काम ये करना है कि जो भी आपके सब्जेक्ट वगैरह है, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट वगैरह है उस सब्जेक्ट में आपको वन शॉट वीडियो देख लीजिए 2-3 घंटा का, आप गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव वगैरह उसको सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में आप कैटेगरी का गेसिंग क्वेश्चन आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसके बाद हिंदी इंग्लिश का हम बात करें, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस रियल में बहुत बड़ा है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। इंग्लिश में टोटल 21 को चैप्टर है, हिंदी में टोटल 26 को चैप्टर है। उसके बाद ग्रामर अलग से है, हिंदी ग्रामर अलग है, इंग्लिश ग्रामर अलग है। उसके बाद आप एस्से पढ़िए, आप क्या बोलते हैं पत्र लेखन आवेदन पढ़िए, संक्षेपण पढ़िए, एक्सप्लेनेशन, जो भी चीज है वो सब, यानी कि ओवरऑल हिंदी इंग्लिश का सिलेबस तो रियल में बहुत बड़ा है। इसके लिए हम आपको सजेशन दे सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको कहेंगे फुल 100 मार्क्स का हमने हिंदी और इंग्लिश का जो योद्धा नोट्स बनाया है आपके लिए परफेक्ट होगा, अगर आप रियल में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो। ठीक, अगर आप सही में ठीक से कुछ नहीं पढ़े, आपको डर लग रहा है, तो आपके लिए हिंदी इंग्लिश का उससे बेहतर कुछ नोट्स होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें इतना आसान भाषा में हमने चीजों को रखा है कि बस आप रीडिंग दे के आप चीजों को समझ सकते हैं, बस आप पढ़ के रीडिंग दे के समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इतना आसान भाषा में चीजों को हमने लिखा है ना कि हर एक भाई बहन इसको पढ़ लेगा। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन, भैया गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जो भी चीजें है हर एक चीज यहाँ पे लिखा गया हुआ है, आप इसको बस रीडिंग दे दीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड, भैया ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन किस में भरोसा करता है, तो भगवान में भरोसा करता है। तो ये आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत परफेक्ट होगा। ग्रामर के भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो इंग्लिश के पूरा का पूरा 100 मार्क्स का जो सिलेबस होता है मेरे भाई बहन, वो आपको जो है इसी नोट्स के अंदर में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा इंग्लिश, पूरा इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश का पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस, हिंदी का पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस, पूरा का पूरा आपको हमारे इस नोट्स के अंदर में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश के लिए मैं आपको बोल सकता हूं कि इससे बेहतर नोट्स नहीं होंगे कोई, क्योंकि लगातार पिछले 4 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन इस नोट से पढ़ते आ रहे हैं, और उनका विश्वास इस नोट्स पे बहुत 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 ज्यादा है। ठीक, तो ये मैंने बता दिया हिंदी इंग्लिश के लिए, आप चाहे तो अपने से भी कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में भी सेम काम करना है कि इंपोर्टेंट चैप्टर पे आपको पकड़ बनाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी कुछ ही ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछते हैं। सेम टू सेम आपको उसके भी 2-3 घंटे के वीडियो लेक्चर देखने हैं, सेम टू सेम नोट्स बना लेने हैं। इसमें बस आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल पर पकड़ बनाना है। भैया एनसीईआरटी के एग्जांपल, हाँ मेरे भाई, एनसीईआरटी का जो एग्जांपल होता है ना, उसे बिहार बोर्ड जो है सेम टू सेम बस डाटा चेंज करके क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक कम से कम आप जो है 2027 में एग्जाम दीजिएगा तो कम से कम लास्ट 5 ईयर का, ठीक, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक कम से कम आप जो है बना लीजिएगा मैथमेटिक्स के लिए, हम आपको कह रहे हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में भैया प्रैक्टिस बेहतरीन कीजिए, इधर उधर कहीं आपके नंबर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई बहन जो रियल में ठीक से कुछ नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए इससे बेहतर, इससे शानदार कुछ नहीं होगा, मैं आपको यह बता दिया हूं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे करनी है, हिंदी इंग्लिश कैसे करनी है, और आपको मैथमेटिक्स कैसे करनी है, वो सब मैंने बता दिया। नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो नंबर पे मैसेज करके अभी जो ऑफर मिल रहा है इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और योद्धा नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।